Hello everyone, this is me Garima Rathod. I'm back with another video, and in this entire video we'll discuss the line of separation, which is recently very trending news, and this trending news is again from China. चाइना से ओरिजिनेट हुआ कोरोना वायरस और अब इस कोरोना वायरस से चाइना ही डर रहा है और उसके डर में नेपाल से बोलता है कि हम माउंट एवरेस्ट पे एक बाउंड्री डलवाएंगे, मतलब लाइन ऑफ सेपरेशन ऑन माउंट एवरेस्ट। चाइना ने कुछ नॉनसेंस फैक्ट देते हुए कहा है कि नेपाल से भी लोग माउंट एवरेस्ट पे आते हैं और हमारे यहाँ से भी लोग माउंट एवरेस्ट पे आते हैं, और जब ये लोग माउंट एवरेस्ट पे मिलते हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो चाइना के लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नाउ एज यूजुअल इट्स टाइम टू एक्सपोज चाइना। आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि माउंट एवरेस्ट पे बाउंड्री डालने की बात छिड़ गई? दुनिया वाले बस यही जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जस्ट नेपाल में है, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल प्लस चाइना की बॉर्डर पर पड़ता है। मतलब चाइना दुनिया को बताना चाह रहा है कि माउंट एवरेस्ट जस्ट नेपाल में नहीं है, अगर आपको चढ़ना है तो हमारे साइड से भी चढ़ सकते हो। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो जरूरी नहीं है आप नेपाल को पैसे देके चढ़ो, आप हमें पैसे दो, हम चढ़ाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। इफ वी टेक द डीप व्यू ऑन द फैक्ट तो ये पता चलता है कि नेपाल जस्ट एक इंसान को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाने के लिए $60,000 चार्ज करता है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ रुपीस। एंड बाय मेकिंग दिस बॉर्डर चाइना इज डायरेक्टली ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स टूरिस्ट एक्टिविटी, मतलब नेपाल का फायदा नहीं होने देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चाइना की इस बॉर्डर वाली बात पे से अलग अलग देशों ने कुछ अलग ही तरीके से रिएक्ट किया, बट वील डेफिनेटली डिस्कस हाउ इंडिया रिएक्टेड ऑन दिस। द 3 पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कवर्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस, और ये तीनों पॉइंट एक टाइप से चाइना की बेइज्जती हैं। पॉइंट नंबर 1 विच इज कवर्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस इज दैट जहां तक हमें पता है कि कोरोना पेशेंट जो होता है उसके लंग्स बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, उसको सांस लेने में तक प्रॉब्लम होती है। तो भला कोई कोरोना पेशेंट इतना ऊंचा 8848 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट कैसे चढ़ सकता है? अगर वो आदमी कोरोना पेशेंट होगा तो वो तो आधे रास्ते में निपट लेगा। एंड द पॉइंट इज वैलिड। पॉइंट नंबर 2 कवर्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस इज दैट जहां तक हमें पता है कि माउंटेन एरिया पे तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, तो जो लोग माउंटेन एरिया पे ट्रेवल करते हैं वो ऑलरेडी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं एंड मास्क लगा के जाते हैं। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, तो जो लोग माउंटेन एरियाज पे जाते हैं वो बहुत ज्यादा कपड़े पहन के जाते हैं और उनका कुछ पार्ट भी विजिबल नहीं होता है, कोई भी पार्ट विजिबल नहीं होता है, और इस सेंस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाला तो कोई लॉजिक ही नहीं है। The very fourth point which is not covered by Indian Express but is very valid point is that कि अगर हम थोड़े ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखें और हिस्ट्री को देखें तो ये पता चलता है कि चाइना साइड से तो कोई माउंटेन पे चढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत स्टीप खड़ी चढ़ाई है और सब नेपाल से जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां पे थोड़ी सी जेंटल चढ़ाई है, तो यहाँ से चढ़ा जा सकता है। मीन्स चाइना इज जस्ट ट्राइंग टू शो दैट वी टू हैव माउंट एवरेस्ट विथ अस। तो अगर आपको बाई चांस चढ़ना है तो आप हमें पैसे दे के भी डबल मेहनत करके चढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।